और इमरान खान साहब जो बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आगे झोली फैलाते हैं, भीख मांगते हैं उनसे कि जी भेज दो, खुदा दा वास्ता है डॉलर भेज दियो, पाउंड भेज दियो, ਤੁਹਾਡੇ बगैर साड़ी जड़ी है ना वो नहीं चल सकेगी हुकूमत। तो खान साहब, आप जिनको इज्जत दे रहे हैं, आप जिनसे मांग रहे हैं, उनकी गर्दनों पे छुरी आपके राजा बसारत और आपका ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान फेर रहा है। चले मान लिया जनाब कि शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस को अपना पालतू कुत्ता बनाया हुआ था, पालतू गुलाम बनाया हुआ था। मान लेते हैं उन्होंने सारी हरामजादियां करवाई, मान लेते हैं कि चाहे वो सानिया मॉडल टाउन हो या कुछ भी हो, पुलिस स्टेट उन्होंने पूरे पंजाब को बना के रखा हुआ था। ये वही राजा बशारत है जो सानिया साहिवाल के फौरन बाद आकर कुछ ऐसे बयानात दिए थे जिससे अवाम दिल गिरफ्तार हुई थी। हम सुनते थे कि पंजाब पुलिस गुंडा है, पंजाब पुलिस चोर उचक्की है, पंजाब पुलिस हरामजादगी पे उतरी हुई है, पंजाब पुलिस जो है वो दिहाड़ियां लगाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पुलिस गर्दी और सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की बदमाशी, गुंडागर्दी और उनकी आवाम के पैसे के इस्तेहसाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बैक बोन की हैसियत रखते हैं और फ्लड विद वो क्या कहते हैं कि ब्लड विद फ्लड वाली साहब, जो आपकी रगों में एक जान होती है, एक ताकत होती है, वो हैसियत रखते हैं हमारे लिए ये। लेकिन उनकी जो खून पसीने की कमाई के ऊपर राजा बशारत साहब और उनके साथ जो जुड़े हुए अहले खाना, ज़ाहिर सी बात है जिनकी वो सरपरस्ती करें, उनके भांजे भतीजे कज़न्स वगैरह, वो कैसे खा रहे हैं और कैसे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हड्डियों भूल रहे हैं और उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ रहे हैं। और इमरान खान साहब जो बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आगे झोली फैलाते हैं, भीख मांगते हैं उनसे कि जी भेज दो, खुदा दा वास्ता है डॉलर भेज दियो, पाउंड भेज दियो, ਤੁਹਾਡੇ बगैर साड़ी जड़ी है ना वो नहीं चल सकेगी हुकूमत। तो खान साहब, आप जिनको इज्जत दे रहे हैं, आप जिनसे मांग रहे हैं, उनकी गर्दनों पे छुरी आपके राजा बसारत और आपका ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान फेर रहा है। कैसे फेर रहा है? आज बेशुमार मेरे पास कहानियाँ आ चुकी हैं। आज उसकी पहली स्टोरी, पहली एपिसोड जो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उससे गुजारिश है आप सबसे कि वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सैयद हैदर अब्बास साहब की इस स्टोरी को। मामला कुछ यूँ है कि हम सुनते थे कि पंजाब पुलिस स्टेट है और बनाने वाला है शहबाज शरीफ। मामला कुछ यूँ है कि हम सुनते थे कि पंजाब पुलिस गुंडा है, पंजाब पुलिस चोर उचक्की है, पंजाब पुलिस हरामजादगी पे उतरी हुई है, पंजाब पुलिस जो है वो दिहाड़ियां लगाती है। पुलिस गर्दी पुलिस स्टेट का एक अजब वाकया। चले मान लिया जनाब कि शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस को अपना पालतू कुत्ता बनाया हुआ था, पालतू गुलाम बनाया हुआ था। मान लेते हैं उन्होंने सारी हरामजादियां करवाई, मान लेते हैं कि चाहे वो सानिया मॉडल टाउन हो या कुछ भी हो, पुलिस स्टेट उन्होंने पूरे पंजाब को बना के रखा हुआ था। लेकिन अब तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, अब तो तब्दीली सरकार आ चुकी है, अब तो साफ चली शफाफ चली पीटीआई सरकार आ चुकी है। अब तो इमरान खान साहब जो है वो बात करते हैं कि उन्होंने वसीम अकरम प्लस ला के रखा हुआ है। अब तो वो पुलिस इस्लाहात की बात करते हैं। पहला साल तो इमरान खान साहब ने इसी के ऊपर जो है वो रोना डालते हुए और लोगों को फुदू लगाते हुए गुजार दिया कि मैंने केपीके में बड़ी पुलिस इस्लाहात की हैं, मैं पंजाब में भी करने जा रहा हूँ। और जिस शरीफ आदमी को पुलिस इस्लाहात के लिए आप लेकर आए, उसने जो कमीशन बनाया, जो तजावीज़ दी पंजाब में, उस बेचारे को अपनी जान के लाले पड़ गए और उसने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा भाई निकलो पतली गली से। मैं बात करने जा रहा हूँ आज जिस केस के हवाले से, मुझे पता है इसके बाद मुझे भी लाइफ थ्रेट्स आ सकती हैं, मुझे भी चीज़ें आ सकती हैं। तो भाई बात यह है कि हम तो बात ही सच की करेंगे। जब हम जबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर पीछे कोई बात बचती नहीं है। आपकी राजा बशारत साहब की जो ये कार्रवाई है, ये कहाँ से आगाज़ होती है? हम चलते हैं आपको लेकर सैयद हैदर अब्बास साहब की इस कहानी के हवाले से। और एक शरीफ आदमी जो यूके में मुसलसल खून पसीने की कमाई कर रहा है, अपनी रातें, अपने दिन, अपने अहलो अयाल की खुशियाँ, अपने बच्चों को नहीं देख पाता, इस तगोदो में लगा हुआ है कि यार मुस्तकबिल बेहतर हो जाए मेरी औलाद का, मेरे पाकिस्तान का, मेरे मुल्क का। और उसके साथ कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा इस्तेहसाल
और उसको यूके से बुला के पाकिस्तान में कैसे बार बार जलील किया गया, आइए उसकी जानिब चलते हैं। स्क्रीन पर आप अपने ये चीज़ें देखना शुरू हो रहे हैं। कहानी शुरू होती है जनाब ये 2009 से, ठीक है। होता कुछ यूँ है कि धमियाल गांव है राजा बशारत साहब का, जो सूबाई वजीर कानून पंजाब है। मैं बात कर रहा हूँ सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की, जो पंजाब के मालिको मुख्तार हैं एक तरह के। और पंजाब के मालिको मुख्तार होने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के मालिको मुख्तार हैं। राजा बशारत साहब जो पाकिस्तान नहीं पंजाब के सबसे इस वक्त मजबूत तरीन आदमी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान नहीं पंजाब नहीं पाकिस्तान के सबसे बाअसर तरीन आदमी हैं, जो इतने मजबूत आदमी हैं कि उनके एक इशारे पे यूं वो करते हैं तो उसके बाद ताकत के तवाजुन बदल जाते हैं। जी हाँ, ये वही राजा बशारत है जो सानिया साहिवाल के फौरन बाद आकर कुछ ऐसे बयानात दिए थे जिससे अवाम दिल गिरफ्ता हुई थी। जी हाँ, ये वही राजा बशारत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो साफ चली शफाफ चली को लेकर चल रहे हैं, और कैसे और साफ और शफाफ चलवा रहे हैं, आइए मैं आपको मिलवाता हूं। जी हाँ, ये वही राजा बशारत है जो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुजदार साहब के राइट हैंड हैं। कैसे हैं? ये वही राजा बशारत साहब हैं जिन्होंने उस्मान बुजदार साहब के कहने के ऊपर लैंड माफिया से हजारों एकड़ अराजी आजाद करवा ली थी। जी हाँ, ये वही राजा बशारत साहब हैं जो पंजाब की मजलूम और बेबस आवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आइए इनके और इनके अहले खाना की और इनके साथ जुड़े हुए लोगों की कार्रवाइयां देखते हैं। ये है राजा शुजा साहब, ओवरसीज एक हमारे जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनके बारे में ये भी बता दूं कि हैदराबाद साहब को मैं नहीं जानता। ट्विटर पे मैंने ट्रोलिंग देखी, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, फिर रोज़ टीवी के ऊपर इनकी जब खबर चली तो मेरे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, मैंने उनसे सारा डाटा लिया और मैं डाटा लेने के बाद सख्त परेशान हुआ। मैंने कहा यार अगर ये हाल है तो फिर तर गई पाकिस्तानी मईशत, बन गया सारा कुछ। देखते हैं जनाब, कुछ कहानी यूँ सामने आती है कि गुलशन इकबाल सोसाइटी है, SIR डेवलपर धमियाल जो राजा बशारत साहब का गाँव है, 1 करोड़ 5 लाख रुपए की ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हैदराबाद शाह साहब। राजा शुजा साहब के साथ इनका स्टाम होता है और उसमें तय पाता है कि 2009 में वो मुनाफे के साथ विद प्रॉफिट, ये एक सोसाइटी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह सोसाइटीज़ में हम देखते हैं। और ज़मीन के नाम पे अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड इसलिए सामने आ गया कि इसकी सरपरस्ती खुद राजा बशारत साहब कर रहे हैं। और राजा बशारत साहब इश्तिहारियों, जो इनके भांजे हैं राजा शाहिद और राजा शुजा, उनके साथ जो इनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें भी हैं, वो भी आप अपने इस वक्त यूट्यूब स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2009 में 2 करोड़ रुपया इन्होंने देना था हैदराबाद शाह साहब को वापस मुनाफे के साथ, और उन्होंने कहा जी कि एंड ऑफ 2010 में ये इनको 2 करोड़ रुपया देंगे। 2 चेक इन्होंने दिए राजा शाहिद साहब ने हैदराबाद शाह साहब को, जो कि बाउंस हो गए। राजा हैदराबाद शाह साहब ने उसके ऊपर कोई FIR नहीं कराई, कोई उस पर रद्द अमल नहीं दिया। नतीजा ये निकलता है 9 से 8 साल जंप होते हैं 2017। मैं एक बात ये भी वाजे कर दूं कि ये जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इंतहाई काबिल एतमाद लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़मीन जायदाद के हवाले से वैसे नहीं हो पाती। हैदराबाद साहब अगर मेरा ये वीलॉग देखें तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मेरे साथ ऑन स्क्रीन आएँ और आकर बात करें कि इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हुआ कैसे। 2 चेक राजा शाहिद साहब ने, मुझे जो इत्तलात मुबैना तौर पर मिली वो ये कि बाउंस हो गए। उसके बाद 2017 में ओवरसीज़ कमीशन में इन्होंने अपने शेयर लेने की दरख्वास्त दी हैदराबाद शाह साहब ने, जो कि मुआहिदे के मुताबिक 6 करोड़ 30 लाख रुपए बनते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें अपने अपने शेयर्स की बात है। ओवरसीज़ डिपार्टमेंट रावलपिंडी को ये केस फॉरवर्ड किया गया और 2017 की ये मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरसीज़ कमीशन के अब इस वक्त जो हेड कर रहे हैं वसीम अख्तर रामे साहब, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई मेरे मोहसिन, उन्होंने बहुत मौके पे मेरी मदद की है। मैं सिर्फ एक सवाल बाकी बातें करने से पहले उनसे ये करूँगा कि राजा बशारत साहब साहिब इख्तियार हैं अगर, तो आप भी तो चौधरी सरवर साहब के बहुत करीबी हैं, और आप जब मुझसे मिलते थे, मेरे प्रोग्राम्स में आते थे, आप ओवरसीज़ के मसाइल को लेकर रोते थे। आप कहते थे कि नून लीग वालों ने, गंजों ने तबाही फैला दी है, हमें काम करने का मौका मिला, हमारी हुकूमत आई तो हम उनके मसाइल हल कर देंगे। तो वसीम अख्तर चौधरी साहब, ये आपने मसाइल हल किए हैं, साहिब इख्तियार हैं आप, साहिब इक़्तिदार हैं आप, आपके तो मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे भी बहुत एहसानात हैं। आप चाहें तो मेरे सर पे मतलब मुझे मार पीट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बड़े भाई हैं आप, आपके साथ मेरा ऐसा ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई, एक सैयद ज़ादे के साथ ज़्यादती हुई, और उस पर भी आप नहीं बोले। सियासी मसलहतें हैं, सियासी मजबूरियाँ अपनी जगह,
लेकिन कम अज़ कम आप इसको प्रॉप तो कर सकते थे, इस इशू को बिठा के किसी ना किसी सतह पे सॉल्व। मैं जानता हूँ आप ऑपोजिशन में रहकर भी मैं जानता हूँ कि आप कितने, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी हुई है, अल्लाह ने आपको इज्जत इख्तियार दिया हुआ है, और वसीम अख्तर चौधरी को दुनिया नहीं जानती, मैं जानता हूँ। मेरे नज़दीक वो एक छोटा आदमी नहीं है और इतना बेबस आदमी नहीं है कि वो एक शख्स की मदद ना कर सके। मैं इस पर आपका मौक़िफ़ भी लूँगा, अगर आप भी मेरा वीलॉग देखें तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इस पर आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। आगे आते हैं, कहानी जो मेरे सामने आती है उसमें यह है कि 4 FIR'ें ये हैदराबाद शाह साहब की मदीयत में थाना आरे बाज़ार रावलपिंडी में दर्ज हुई हैं, और इस वक्त वहाँ के जो मैंने तहकीक करवाई है मुझे पता चला है आसिफ नाम के SHO साहब हैं, और ये आसिफ साहब वो हैं जो ओवरसीज़ डिपार्टमेंट के पहले कंप्लेंट सेल में थे, और उनकी डेफिनेटली मेरी उनके ज़राए से जो बात हुई है उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस का पता है और इसको वो प्रॉप भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसके IO हैं साजिद भट्टी साहब। अब बात ये 1 FIR नहीं है, 4 FIR'ें हैं। पाकिस्तान का कानून इतना लगड़ बगड़ है, इतना गया गुजरा है, इतना नथू खैरा है, इतना फजूल है, इतना घटिया है, इतना चूतिया है कि कोई FIR करती रहे, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये बात है तो पुलिस को चूड़ियाँ भी पहनाई जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट को चूड़ियाँ पहना दी जाएं, ठीक है, और घर बिठा दिया जाए, और जो वहाँ पे इंसाफ के लिए लोग आने वाले लोग हैं उनकी गर्दनें कलम कर दी जाए। पुलिस को ख़त्म कर देना चाहिए, अगर ये बात है, ये डिपार्टमेंट भी फिर ख़त्म कर देना चाहिए कि अगर वो इस तरह बदमाशों की और इस तरह जो है सियासी मफरूरों की, सियासी इश्तिहारियों की अगर वो पुष्ट बनाई करेगी। अब अगला मुझे, चलो जी है, मैंने मान लिया SHO साहब बेबस हैं, सियासी दबाव होता है, प्रेशर होता है, एक फ़ोन कॉल के ऊपर छोड़ना पड़ता है। SP साहब जी सैयद अली साहब हैं रावल टाउन के। अब फिर मैं फिर चुप हो गया। पता चला जनाब के 2019 से प्रॉप कर रहे हैं इस केस को और गिरफ्तारी नहीं डाल रहे। पता चला कि मजिस्ट्रेट ने इन लोगों को इश्तिहारी करार दिया हुआ है, अदालत से भी इश्तिहारी हैं, फिर भी सैयद अली साहब नहीं गिरफ्तार कर रहे। SP SHO IO को तो छोड़ दें, हवालदार को तो छोड़ दें, SP, मैं चुप हो गया। अब IG पंजाब साहब तक बात आती है। IG पंजाब साहब अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो वो चूड़ियां पहन लें और बैठ जाएं घर, बात खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं तो पता चला जनाब के ओवरसीज डिपार्टमेंट रावलपिंडी ने 2017 में हैदर अब्बास शाह साहब को पाकिस्तान बुलाया कि आप आएँ और इस मसले को हम आपके सामने हल करेंगे। एक शख्स UK से यहाँ आ रहा है, लाहौर से यहाँ आने में ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं पिंडी में, तो भाईजान UK से यहाँ लाखों रुपया लगता है। हराम की कमाई तो नहीं थी, अगले की खून पसीने की कमाई थी। आपने एक तो मोटी मुर्गी समझ लिया कि ओवरसीज जो होते हैं बस गर्दन उनकी उतारी जाए और उनके माल बटोरा जितना बटोरा जा सकता है। स्टाम्प आपने बुलाया, दोनों पार्टीज को बुलाया, बिठाया। जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि दोनों तरफ से लोग आए, बैठे, फिर एक इलाका है, एक इलाके के लोग मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बीच में है, जिसके ऊपर फिर स्टाम्प हुआ। हैदराबाद शाह साहब को राज़ी किया गया और उन्होंने कहा जी कि हम आपको 2 करोड़ रुपया देते हैं पहले मुआहदे की रूह से। ये सारे स्टाम्प पेपर, सब चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा जनाब कि 1 करोड़ 95 लाख रुपए के ये आप चेक ले लें। 3 चेक उन्होंने दिए, एक 25 लाख का था, एक 40 लाख का था और 1 करोड़ 30 लाख का। ये टोटल बना 1 करोड़ 95 लाख रुपया, और ये 2018 में ये बाउंस हुए। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, ये बाउंस हुए, और 5 लाख रुपया उन्होंने कैश दिया था कि ये जनाब 2 करोड़ आपका यहाँ से पूरा हो गया। एक और दफ़ा फुदू लगा दिया गया, एक और दफ़ा एक शरीफ और मासूम आदमी को चूना लगा दिया गया, उसकी आंखों में धूल झोंक दी गई, और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। इसमें ओवरसीज कमीशन डिपार्टमेंट बेशक सपोर्ट कर रहा था उस वक्त का, जो 2017 में लोग थे उस वक्त। ज़राए का ये कहना है कि वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। हुकूमत किसकी थी? नून लीग की थी। 2018 में क्या होता है? राजा बशारत साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं। पंजाब की बेबस और मजलूम आवाम को क्या करने के लिए? इंसाफ देने के लिए। क्या करने के लिए? साने मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ देने के लिए। क्या करने के लिए? पंजाब से कब्जा माफिया और नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए। क्या करने के लिए? मंशा भट्ट और उसके साथ के लोगों को हवालात में पहुंचाने के लिए। क्या करने के लिए? सियासी दुश्मनी और चपकलिशों को ख़त्म करने के लिए। क्या करने के लिए? एक 1 कॉल पे इंसाफ देने के लिए राजा बशारत साहब आ जाते हैं, क्योंकि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। इमरान खान साहब ओवरसीज आपको आज सल्यूट करते हैं। आपने ओवरसीज के हुकूक पर जिस तरह डाका डाला है, ऐसे चोर और डाकू अपने साथ मिलाकर, इस सोसाइटी के क्रिमिनल्स को साथ मिलाकर आपको वाकई ही सल्यूट करना बनता है। अब 2018 में साफ चली, शफाफ चली तहरीक इंसाफ आती है, और उसके बाद फिर CPO, DPO, SPs, SHOs जिस तरह अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं
वही कल्चर है। थाना कल्चर नहीं तब्दील होता। जिस कल्चर को तब्दील करने की बात करते हैं, राजा बशारत साहब के साथ तस्वीर इश्तिहारी खिंचवाना शुरू हो जाते हैं। राजा बशारत साहब की स्पोर्ट आना शुरू हो जाती है। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब के भतीजे हैं, भांजे हैं, पुलिस इनकी जर खरीद लौंडी है, इनकी गुलाम है, इनके आगे हाथ बांध कर खड़ी हुई है और ये चाहें तो किसी की जो है वो बेल्ट उतरवा दें, किसी के बैज उतरवा दें, ये जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत के रिश्तेदार हैं। और अगर ये चाहें तो ये इस वक्त अंदाता हैं, अगर ये चाहें तो इस वक्त ये हुक्मरान हैं, अगर ये चाहें तो लोगों की आंखों में मिर्चें डालें, धूल झोंके जो मर्जी करें, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत के रिश्तेदार हैं, क्योंकि राजा बशारत वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब के राइट हैंड हैं, क्योंकि राजा बशारत साहब इंसाफ देने के लिए आए हैं, क्योंकि साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, क्योंकि इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी मईशत के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। सो ये सारी कहानी आपके सामने है। अब वसीम अख्तर साहब जो इस सारे मामले को देख रहे थे, उन्होंने बासित शकील साहब जो रावलपिंडी ओवरसीज़ कमीशन को देख रहे हैं, उनके पास ये सारा मामला भेजा और उसके बाद फिर मैंने डीसी ऑफिस रावलपिंडी में कॉल की और वहाँ से मैंने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। तो अभी तक जो इब्तदाई सूरत हाल सामने है वो ये है कि इश्तिहारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। राजा बशारत साहब का बहुत ज़्यादा दबाव है। ऐन मुमकिन है उस्मान बुज़दार साहब को सारी बात का पता ना हो, ऐन मुमकिन है वसीम अख्तर चौधरी साहब को सारी बात का पता ना हो, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को ना पता हो, और ऐन मुमकिन है राजा बशारत साहब को भी ना पता हो और उनके नाम के ऊपर चूना लगाया जा रहा हो, उनके भतीजे भांजे फ्रॉड कर रहे हों। ऐन मुमकिन है कि इन सब लोगों को ये मुअज़्ज़िज़ीन सियासत हैं और इनको डेफिनेटली दिन में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। राजा शाहिद और राजा शुजा के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। तो राजा शाहिद और राजा शुजा जो है, क्या पता एसएचओ को धमका रहे हों, एसपी को धमका रहे हों, डीपीओ सीपीओ को धमका रहे हों कि हमारी बात नहीं मानोगे तो राजा बशारत साहब तुम्हें मुअत्तल कर देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं तुम्हारी नौकरियां ख़त्म कर देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे, हमें प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो इमरान खान साहब पंजाब की पुलिस में से आपको निकाल देंगे। ऐन मुमकिन है कि इन्होंने डराया हो, धमकाया हो। तो मेरी गुजारिश ये है राजा बशारत साहब से भी, उस्मान बुज़दार साहब से भी, वसीम अख्तर चौधरी साहब से भी मेरी गुजारिश है, मोहतरम जनाब आईजी पंजाब साहब से भी मेरी गुजारिश है, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से कि प्लीज़ सैयद हैदर अब्बास साहब को इंसाफ दीजिए। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वही वापस दिला दें। आपने जो ऊपर प्रॉफिट देना है वो आप क्या देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। और आइंदा के वीलॉग्स में मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मज़ीद एप्लीकेंट्स हैं, जिनके पास जिस तरह आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर ये सारा डाटा देखा है, जेन्युइन जो केसेस हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और मेरी कोशिश होगी कि इन एप्लीकेंट्स को और इन मज़लूम लोगों को, बेसिकली जो मज़लूम लोग हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि अपने वतन से दूर, अपने रिश्तेदारों से, अहले अयाल से, अपने माँ बाप से सबसे दूर, सैकड़ों मील दूर ये बैठे हुए हैं। इनके हाल पर रहम करें। ये ज़्यादा मज़लूम लोग हैं, ये बेबस लोग हैं, ये बेचारे लोग हैं, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफ़िज़।